चंद्र प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रतिमा शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। भक्ति सागर महाराज की जय। बंधो, हम लोग यहाँ पर भगवान की बड़ी भक्ति के साथ में ये विधान चल रहा है। विधान भगवान के बीच में, भगवान हमारे बीच में साक्षात अरहंत परमात्मा तो नहीं है, अरहंत का समोसरण तो नहीं है। ये समोसरण उन्हीं के प्रतिकार रूपी जिन बिंबों का है, क्योंकि समोसरण के बीच में वो समोसरण जहां विराजित होते हैं उनके अंदर में कई कई प्रतिमाएं अकृत्रिम हुआ करती हैं। अभी हम जिस चैत्य भूमि की पूजा करते आए हैं, जिस पूंजी की अपन पूजा करते हुए आए हैं, जिसको उपवन भूमि की जो पूजा करते हुए आए हैं, इस उपवन भूमि के अंदर में उन वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर चतुर्मुख जिनबिंब हुआ करते हैं, जिसका नाम 4 प्रकार के वन कहे हैं। 4 प्रकार के वनों में मध्य में सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती हैं और उन प्रतिमाओं के अंदर सामने चतुर्मुख मानस्तंभ हुआ करता है, इसको कहा जाता है चैत्य वृक्ष। जिसके लिए उस भूमि के अंदर में हमने 4 प्रकार के वृक्ष, जिनके अंदर में समझे अशोक वृक्ष, सब्सत वृक्ष, चंपक वृक्ष और आम्रवन, ऐसे ही 4 प्रकार के वन हैं। इन 4 वनों के अंदर में जो वृक्ष होने के लिए तो वो दिखते समय रत्नों के होते नहीं हैं, जैसे अपन साधारण वृक्ष जो दिखते हैं ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन मूल में देखा जाए तो ये सारे के सारे वृक्ष रत्नों के हुआ करते हैं। किसके? रत्नों के हुआ करते हैं। और उन रत्नमयी वृक्षों के अंदर में, वृक्षों के डाली, जो डाली होती है ना, उस डाली के ऊपर जिन मंदिर हुआ करता है। क्या होता है? जिन मंदिर हुआ करता है। और उस जिन मंदिर में सुंदर सी हमारी क्या होती? प्रतिमाएं। कहीं कहीं एक और प्रकरण मिलता है कि वहां पर उस वृक्ष के ऊपर सीधी वेदिका बना करके जो है स्थापित करके चतुर्मुख जिनबिंब भी विराजमान होते हैं। जब कहीं किसी जगह पर मानस स्तंभ अगर नहीं होता है, ऐसा हमने पढ़ा था एक जगह जो है, अगर मानस स्तंभ नहीं है, जिन मंदिर के समक्ष अगर मानस स्तंभ नहीं है, तो ये वृक्ष स्थापित करके उसके ऊपर चतुर्मुख जिनबिंब स्थापित किया जा सकता है। यह भी एक प्रकार से मानस स्तंभ का भी कार्य कर सकता है, इस प्रकार से इसको कहा। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था समोसरण के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये भगवान के सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, अरहंतों की प्रतिमाएं कहा जाता है, सिद्धों की अवस्था कही जाती है। वो प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होती हैं। तो ये 4 प्रकार के वनों में, उस भूमि के अंदर, परकोटे के अंदर में, वो बहुत सुंदर सुंदर से गोपुर द्वार आदि युक्त होकर के बेंतर, सुर, मृगेंद्र आदि देख करके जिन भक्ति करते हैं, राक्षस आदि जो होते हैं, ये सारे के सारे भगवान की क्या करते हैं? उन चैत्यालों की भक्ति करते हैं। कौन से चैत्यालों की? 4 प्रकार के जो वन कहे हैं,
उनमें भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ साथ ध्यान में रखना उन सभी प्रतिमाओं के साथ में अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य से एक प्रतिमा के साथ में लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना, अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य प्रत्येक प्रतिमा के समक्ष हैं। ये समक्ष उनके जो है इस प्रकार से अष्ट प्राति युक्त वह मणिमय प्रतिमाएं जो साधारण नहीं होती हैं, वो भी किसी की होती हैं, मणिमय रत्नमयी प्रतिमाएं हुआ करती हैं वह, और उन्हीं के जस्ट सम्मुख, ध्यान रखना, जस्ट सम्मुख जो वृक्ष है वो वृक्ष के जस्ट सम्मुख, जिस प्रतिमा के सम्मुख जो है मानस्तंभ हुआ करता है, और मानस्तंभ की इस प्रकार से चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ हुआ करते हैं, क्योंकि चतुर्मुख जनबिंब है। चैत्र वृक्ष के ऊपर जो है चतुर्मुख 4 दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं, और चतुर्मुख जन प्रतिमाओं के अंदर में ऊपर भी ये मानस्तंभ भी पूरा रत्नमयी है। ये भी समझ लेना, ये सारी चीजें यहां पर बताते हुए कहते हैं वह 24 जिनवरों की सब मिलाकर के 96 चैत्य तरु माने जाते हैं, और इस प्रकार से उन्हें मणि में बंद करते हैं, और मानस्तंभ 3 शतक 84 हो जाते हैं, यानी कि 24 के 24 को समझ लेना। ये सारे मिलाकर के 1536 गाते जिनबिंबक होते हैं। ये सभी इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं संक्षिप्त में। इन उपवन की बावड़ियां देखो, सब में बावड़ियां आती, लेकिन पानी कहां से आता है? समूह शरण के अंदर में बावड़ियां तो है, पानी कौन लाया? ऊपर से बरसा तो कुबेर समुद्र से भर के लाया। बावड़िया में पानी कहां से आता है? तो ये भगवान का समुसरण है, समझ में आया? भगवान का समुसरण है। इन बावड़ियों में पानी अपने आप आ जाया करता है, स्वतः ही आ जाता है। इस प्रकार से उस उपवन के अंदर में क्रीड़ा करते हुए बड़े सुंदर से अब हम लोग भी जाते हैं, समुद्र में जाते हैं। तो जाने के बाद में हमें ज्यादातर दो घूमने का शौक उठता है, तो कहाँ जाते हो? पहाड़ों में देखने के लिए, उपवन में, जंगलों में कई लोग जाते हैं देखने के लिए। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं, सभी जाते हैं। तो इस प्रकार से तो वह पूर्व दिशा की जो बावड़ियों की व्यवस्था, पूर्व दिशा के अंदर में जो वन है उस वन की चर्चा में कर रहा हूं। वन के अंदर में नंदा, नंदोत्तर, अनंदा, नंदे, अभिनंदे, अनंदी घोष, जल भरी, महान, इस प्रकार से सारी की सारी जल भरी बावड़ियां हैं। ये पूर्व दिशा की बावड़ियों की बात मैंने करी। दक्षिण दिशा के अंदर में विजया, अभिजिता, मैत्री, विजयंती, अपराजिता, जयन नमासा, इस प्रकार से ये विजया फल देने वाली दक्षिण दिशा की बावड़ियां हैं। क्या है? ये दक्षिण दिशा की बावड़ियां हैं। पश्चिम दिशा में कुमदा, नीलनी और पद्म, पुष्कर, वापी है। इस प्रकार से 4 दिशाएं, सोए, विश्वलोपन, कमला, ये 6 योजन प्रति तो फल देती हैं। वाह, कितनी बात अच्छी कह दी है। ये सारी की सारी जो है 6 योजन मतलब प्रकाश से कह दिया गया अजित, हाँ सॉरी अजित, यानी इस प्रकार से अजित फल देने वाली ये बावड़ियां हुआ करती हैं। उत्तर दिशा में प्रभासा, प्रभावती, सब भाषा, सुप्रभा, भारी जल, ये है अनुलिंगी स्वयं प्रभा, ख्याति फल देने वाली हुआ करती हैं। देखो अलग अलग बावड़ियों का अलग अलग उन्होंने प्रकरण यहाँ पर बताया, और आपी जल में भावी जनों को वह देखते हैं, अवलोकन करते हैं। इस प्रकार से 7 भवों का इन बावड़ियों के अंदर में क्या होता है? जो व्यक्ति जाता है हाथ पैर धोने के लिए, स्वच्छता करने के लिए, उस व्यक्ति को 7 भव क्या भगवान के मानस में देखे तो है 7 भाव उसमें नजर आ जाते हैं। इस प्रकार से बावड़ियों की विधि मगर यह स्वदूषी 3 खानों में होते कटनी आदि प्रत्येक इसमें 32 ज्योतिषी देवियां नर्तक करती हैं। ऐसे जिनवान गुणवान का गुणगान
गाया करती हैं। ये प्रकार का यहाँ पर एक छोटा सा हमने बताया, आपका वर्णन कर रहे थे। तो भगवान के जो उपवन हैं, वन हैं, उन वनों के अंदर में ये इस प्रकार से मंदिर हुआ करते हैं। वन की शोभा, चैत्यालय के जिसको कहा जाता है चित्र, वन की शोभा इन भगवान से और दुगनी रात सुगनी बढ़ जाया करती है, क्योंकि वो मणिमय है, चमकते हैं, रत्नमय है, साधारण वृक्ष नहीं हुआ करते हैं। इसी प्रकार देखने में साधारण लगते हैं, देखने में तो साधारण लगते, रत्नों के नहीं दिखते हैं। वो देखने में तो जैसे जो वृक्ष होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन ये मूल में इस प्रकार से हुआ करते हैं। तो यानी कि पूर्व दिशा के अंदर में जो बावड़ी होती है, बावड़ी के अंदर में जो व्यक्ति जाकर के भगवान जो जल आदि से अपने हाथ पैर आदि धो लेता है, वह इस प्रकार से पूजा के श्रेष्ठ फल को प्राप्त करने वाला, यानी कि उदय वाले सुफल को प्राप्त है और भगवान के जिम्मे में पुष्प आदि लेकर के भगवान के दर्शन करता है। दक्षिण दिशा में जो बावड़ी है उसमें जो पूजा अर्चा दूसरे साथ से जाता है तो विजय फल को पा देने वाली हुआ करती हैं। पश्चिम दिशा में जो होती हैं वह इस प्रकार से कहती हैं अजित, अजित यानी कि विजय, कोई विशेष व्यक्ति को हरा नहीं सकता, अजीत हो जाता है, ऐसा फल देने वाली हुआ करती हैं। और उत्तर दिशा में जो व्यक्ति पूजा करता है, उस चैत्यालयों की पूजा अर्चा करता है, उन बावड़ियों के बस प्रकार से कहा ख्याति फल देने वाली हुआ करती है। 7 भाव को अवलोकन कराने वाली ऐसी बावड़ियां, ये बावड़ियां फल जब भी देंगी तब भगवान की पूजा करोगे। समझ में आया? भगवान की पूजा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तभी ये फल देंगे। नहीं तो तुम सोचो कि हम चाहे कहीं आज कोई मिल जाए, कहीं आपको चमत्कार दिख जाए, कहीं पता चल जाए कि फलाने कुएं में से, फलानी बावड़ी में से क्या चमत्कार घटता है। जैसे एक बना अई क्षेत्र के अंदर में जो कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा को लेकर के कुएं के अंदर में जब छिप गया था तो उस जल का एक अतिशय हो जाता है। क्या अतिशय है? शरीर को रोग निवारण करने का उस जल के अंदर में इतना बड़ा अतिशय हो जाया करता है। तो इसी प्रकार से और कई ऐसे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण आए, समोसरणों में कई कई जगह पर आज भी एक महाराष्ट्र के अंदर में एक गांव है जिसका नाम है तीर, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया था, ऐसा वो लोग कहते हैं। वहां का एक कुआं है, बावड़ी है जिसको कहते हैं, उस बावड़ी के अंदर से पहले जो है बर्तन अपने आप निकला करते थे। कई पहले जो तो ऐसे कई जगह पर हैं, मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से ऐसे कई जगह पर हैं, लेकिन हम बड़े लालची हो जाते, कभी कभी ज्यादा निकाल लिए तो फिर वो क्या हुआ, तुमने रख लिया, वापस नहीं दिया। जिसकी चीज ली है उसे वापस देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी? हाँ, देना पड़ेगी ना। तो भगवान का जब समोसरण लगता है, ये वन उपवन जो है जहां से आए हैं वहां वापस चले जाते हैं, खत्म है। जिनमें इतने इतने चित्ताल, अभी आगे आएगा और वर्णन इनके, जिन प्रतिमाओं का वर्णन आएगा, इतनी इतनी सारी प्रतिमा जिन मंदिर वहां पर हुआ करते हैं, इन सबके प्रकरण यहाँ पर कहा। इसीलिए मैं आपसे यहाँ से चर्चा कर रहा था, ऐसी प्रतिमाओं का व्यक्ति हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। हमने प्रतिकार रूपी समोसरण जिस समय हमारे भरत क्षेत्र में आया था, भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक आदि हुए थे, मोक्ष कल्याणक आदि हुए थे, उस समय पर जब समोसरण लगा था, वही समोसरण की प्रतिकार रूपी हम यहाँ पर भगवान को विराजमान करते हैं और वही प्रतिकार रूपी है। बाकी का साक्षात समोसरण नहीं, प्रतिकार रूप है। इसीलिए हम लोग भगवान की भक्ति यहाँ पर किया करते हैं और भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करना, दान आदि देने में कभी कंजूसी नहीं करना। जो कल्प वृक्ष सम फल देने वाली पूजा है, आगे आगे आएगा कल्प वृक्षों की पूजा करने का प्रावधान। उन कल्प वृक्षों के अंदर में कैसे कैसे कौन कौन सी पूजाएं होती हैं और वो कैसे कैसे फलों को देती हैं, ऐसे फल को देने वाली पूजा, थोड़ा सा द्रव्य, थोड़ी सी दान और महाफल को देने वाले ऐसी महापूजा आज हमारे लोगों को प्राप्त हुई है। इसीलिए हम किसी प्रकार से घबराए नहीं, चिंता न करें, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का बात को मैं यहीं पर विराम